सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पीछे से पूछना है कुछ? हाँ जी। ये जो 8वें खंड में पहले बात चली थी, त्रयोः ही उद्गीतः कुशलाः, 3 जो कुशल व्यक्ति के बारे में बताए थे, एक तो शीलक, दालभ्य और प्रवाहन, ये उद्गीत के कुशल व्यक्ति थे। पर इन्होंने प्रश्न का जो आरंभ किए थे वो साम से किए थे, उद्गीत से करना चाहिए था। साम से तो उद्गीत की उपासना करते हैं, सामवेदी थे ये। उद्गीत कुशल क्या होगा, भगवान कुशल क्या होगा? भगवान की उपासना स्तुति में कुशल। सामगान के द्वारा उद्गीत की उपासना करते थे ना, तो सामवेदी थे ये तीनों। अच्छे उद्गीत के ज्ञाता थे, तो उद्गीत के बारे में कुछ प्रश्न? उद्गीत को तो ऋग के माध्यम से ही जाना जा सकता है ना, कल बताया था ना कि वहाँ उद्गीत से कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल स्वर्ग लोक तक ही जानते हैं उद्गीत को, कुछ ऐसे हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों तक जानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आकाश पर्यंत अनंत उद्गीत को जानते हैं सामवेद के माध्यम से। तो फिर इन्होंने ये बताया था कि जो अनंत आकाश पर्यंत उस उद्गीत को अनंत जानता है, वो ही वास्तव में ठीक से वेद पाठी है, वो ही उद्गीत का सच्चा उपासक है, ये बताया था। क्या प्रसंग चल रहा था, कौन बताएगा? ओम दीदी जी, जो 3 ऋषि थे साम वेद के, उनकी चर्चा चल रही थी कि साम का गान किस तरह से और किस जगह पे हो रहा है, तो वो सब आगे बताते अपने अपने दृष्टि से कि कैसे कैसे साम क्या गान। क्या बताया, बताओ। शुरुआत में जो शीलक थे उन्होंने कहा कि सामगान स्वर्ग लोक तक चल रहा है। फिर उसके बाद जो थे दालभ्य, उन्होंने कहा कि सामगान स्वर्ग लोक तक चल रहे हैं, ऐसे नहीं, सामगान के माध्यम से स्वर्ग लोक की प्रतिष्ठा हम करते हैं। फिर उसके बाद हमारा उद्देश्य क्या है सामवेदियों का? स्वर्ग लोक को प्राप्त करना, उद्गीत की उपासना के द्वारा स्वर्ग लोक को प्राप्त करना, बस इतना ही उद्देश्य है हमारा। फिर दालभ्य उनसे कहते हैं कि अगर आप सिर्फ स्वर्ग की बात करोगे, स्वर्ग तक प्रतिष्ठित होने की बात करोगे, तो आपकी मूर्धा गिर जाएगी। फिर वो स्वर्ग का मतलब क्या है? स्वर्ग मतलब सुख विशेष। एक तो सामान्य सुख होते हैं मनुष्यों के सुख, और एक विशेष सुख। तो देवों की उपासना करके, ईश्वर की आराधना करके, यदि केवल सामान्य सुखों तक ही उसको रखा, ईश्वर से केवल वो ही मांगा सुख विशेष, सामान्य से आगे बढ़ करके स्वर्ग, तो ये कैसा है? मूर्धा गिरने जैसा है, शर्म जैसी बात है। मतलब इतनी तुच्छ चीजों को मांग के ही संतुष्ट हो जाना केवल सुख विशेष को, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इससे आगे बढ़ना चाहिए हमें। फिर दालभ्य कहते हैं कि हम इससे भी आगे बढ़ के इस पृथ्वी लोक की प्रतिष्ठा करने। स्वर्ग लोक भी किस पे आधारित है, उसका भी आश्रय क्या है, ये पूछा उन्होंने। तो स्वर्ग किस पे आधारित है? पृथ्वी लोक। सुख किस पे आधारित है? पृथ्वी। पृथ्वी मतलब ये तो आधि दैविक दृष्टि से तो ये पृथ्वी, आधि भौतिक भी तो करो, आधि आध्यात्मिक अर्थ भी तो करो, 3 अर्थ होते हैं ना।
तो आधी भौतिक और आधी दैविक। भौतिक से भौतिक अर्थ तो ये हो गया, ये वाली पृथ्वी। आधी दैविक भी यही हो गया। आध्यात्मिक अर्थ क्या हुआ? शरीर। उसको ऐसे जानना है हमारे को। शरीर, सारे सुखों का आश्रय क्या है? शरीर। शरीर। शरीर इंद्रियां यदि हैं तो सारे सुख अच्छे लगते हैं। शरीर रोगी है, व्यक्ति के पास धन धान्य बहुत है, शरीर में कैंसर हो गया, तो फिर ये सारे सुख किस काम के? तो उन्होंने कहा कि इस स्वर्ग का भी आश्रय, इसकी भी आधार क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वीलोक, ये लोक अर्थात ये शरीर। तो फिर क्या बताया? जो फिर प्रवाहन ने कहा कि जो केवल पृथ्वी की बात करते हैं तो फिर आपकी मूर्धा गिर जाएगी, तो केवल ईश्वर से, ईश्वर की स्तुति करके, यज्ञ याग करके, सामगान करके, प्रार्थना उपासना करके केवल शरीर तक ही सीमित रहे, यदि शरीर को अच्छा खाना खिलाया, शरीर का व्यायाम करवाया, प्राणायाम करवाया, शरीर को स्वस्थ रखा, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़े, तो ये शरीर किस काम का फिर? तो फिर ऐसे शरीर को ठीक रखना तो, और वहां यात्रा को रोक देना तो एक तरह से शर्म की बात है, निंदा की बात है। तो मूर्धा ते विपतिष्यति, केवल आप पृथ्वीलोक तक ही सीमित रह गए। उद्गीत की उपासना का आपने प्रतिष्ठा केवल पृथ्वीलोक की प्राप्ति के लिए ही यदि की तो ये निंदनीय है। फिर आगे प्रवाहन जो ऋषि थे उन्होंने कहा कि ये पृथ्वी भी जिसमें प्रतिष्ठित है वो आकाश है। तो आकाश को अगर हम, और यहाँ एक विशेष बात यह है कि जिसको कहा जा रहा है वो हेतु नहीं दे रहा है कि इतना ही है, मेरे ज्ञान को आप चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कह रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं तो इतना ही जानता हूँ, इसके आगे यदि कुछ है तो आप बता दीजिए, मैं आपसे जानूं क्या? तो कह रहे हैं कि हाँ, आप मेरे से जानो। तो ना तो बताने वाले की इंटेंशन अहंकार से पूर्ण है और ना तो पूछने वाले की। तो ये भी एक बड़ी शिक्षा हमें उपनिषद से मिल रही है ना, कि हम जितना जानते हैं उतना बता के फिर और उससे आगे सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। तो महर्षि दयानंद ने भी क्या कहा इसके लिए? सत्य को ग्रहण करने और असत्य का त्याग करने के लिए सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई असत्य चीज है, हम नहीं जानते हैं उसके बारे में, असत्य ज्ञान है, तो उसको छोड़ने के लिए और उस वस्तु के बारे में सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। उद्यत मतलब तत्पर रहना चाहिए। तो ये भी एक बीच में से ये बात निकल के आ रही है। और बताने वाला भी कैसा होना चाहिए वो भी यहाँ बताया जा रहा है, कि वो कह रहा है कि इतना ही जान के रुक मत जाओ। तो उसकी भावना उसको नीचा दिखाने की नहीं है, बल्कि उसको आगे बढ़ाने की है, कि उससे भी आगे जानो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए निंदनीय होगा। निंदनीय होगा ये शब्द प्रयोग करके भी भावना क्या है, उसको आगे बढ़ाने की है, उसको ऊंचा उठाने की है। तो हम परस्पर भी कई बार ऐसे बातचीत करते हैं ना, सामान्य बात भी करते हैं, शास्त्र के ऊपर भी शास्त्रार्थ करते हैं, तो वहाँ भावना जानने वाले की भी क्या होनी चाहिए, और ज्यादा जानने की, और बताने वाले की भी क्या होनी चाहिए, ऊंचा उठाने की, किसी को नीचा दिखाने की नहीं। तो यहाँ प्रवाहन ने क्या कहा फिर? कि पृथ्वी भी जिसमें प्रतिष्ठित है वो आकाश है। हाँ, पृथ्वी ना कहो, ये लोक भी, ये लोक, हाँ, ये लोक भी जिसमें प्रतिष्ठित है वो आकाश है। आकाश सबका आश्रय है, आकाश से ही सभी भूत उत्पन्न होते और आकाश में ही सभी लीन होते हैं। सृष्टि पैदा होती है तो कहाँ होती है? आकाश में। और प्रलय होती है तो कहाँ होती है? आकाश में ही होती है। तो सारे भूत माने पांचों भूत और सारे प्राणी वो आकाश में ही उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही लीन होते हैं, इसलिए आकाश सबकी प्रतिष्ठा है। एक तो ये अर्थ हुआ आश्रय। तो आश्रय सबका क्या है? शरीरों का भी, सब सुखों का भी आश्रय क्या है?
ईश्वर। यहाँ आकाश किसका प्रतीक है? ईश्वर। ब्रह्म का, ईश्वर का। तो सब सुखों का, सब शरीरों का, प्रकृति का, सबका आश्रय कौन है? ब्रह्म। उसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है। और दूसरा, यहाँ आकाश का दूसरा अर्थ क्या है? एक तो आश्रय अर्थ हो गया, आधार, सबका आधार वही है। और दूसरा अर्थ क्या है? और बताओ, खाली स्थान तो हो गया। इसी में आया था ना कल शब्द। आकाश का दूसरा अर्थ क्या है यहाँ पे? अनंत, एंडलेस, जिसका कोई अंत नहीं है। तो ये भी किसका विशेषण है? आकाश। ब्रह्म का। ब्रह्म क्या है? अनंत। तो यहाँ उद्गीत की उपासना, माने सामवेद के माध्यम से उद्गीत की उपासना करते हुए हमें कौन से ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए? अनंत ब्रह्म की, शांत ब्रह्म की नहीं। केवल ये प्रकृति जिसमें प्रतिष्ठित है, ये प्रकृति वाले भाग की ही नहीं, बल्कि इससे परे भी जो अनंत ब्रह्म है। तो ये सच्चा सामगान का उद्देश्य है। ये बताया हमारी भक्ति का, हमारी सेवा का, हमारे ज्ञान का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अनंत ब्रह्म। उससे पहले नहीं रुकना है, क्योंकि व्यक्ति जितना अपना लक्ष्य तय करेगा उतनी ही उड़ान भरेगा। जिस व्यक्ति ने ये तय कर लिया कि मुझे एमए करना है, वो एमए तक ही पढ़ेगा। और जिसने बचपन में ये तय कर लिया कि मुझे आईएएस बनना है, वो आईएएस तक पहुंचेगा। और जिसने ये तय कर लिया कि मुझे तो 12th पास करके कोई नौकरी लगनी है, तो वो 12th तक ही पहुंचेगा। तो जीवन में हम जितना तय कर लेते हैं वहां तक ही हमारे जीवन की यात्रा होती है। तो तय एक साधक को कहाँ तक करना चाहिए? अनंत उसकी सीमा है, आकाश उसकी सीमा है। क्योंकि उस अनंत की सीमा को यदि कोई तय कर सकता है तो वो केवल मनुष्य कर सकता है, और मनुष्य में भी केवल योगी कर सकता है, सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता है। तो हमें ये सोच करके अपनी योग यात्रा शुरू करनी चाहिए कि मेरी उड़ान की अंतिम सीमा क्या है? आकाश। उस अनंत का राही हूं मैं, उस अनंत का राही हूं। तो आज तक भी किसी ने उसको प्राप्त किया क्या? तो कुछ लोगों ने किया, पूरा नहीं किया। उन्होंने भी लास्ट में क्या कहा कि ये अनंत है, ऐसे ही कहा उन्होंने। तो अनंत को अनंत के रूप में जान लेना, जैसा उसका स्वरूप है उस स्वरूप में जान लेना, तो ये हमारी यात्रा पूरी हो गई। लेकिन उन्होंने जान करके कहा, ऐसे बिना जाने नहीं कहा। जैसे अभी हम आज की स्थिति में बोलें कि वो तो अनंत है, तो ये हमारा ज्ञान कैसा है? सुना हुआ ज्ञान है, हमारी अनुभूति नहीं है। अभी उस अनंत को उस अनंत के रूप में ही महसूस कर लेना कि अब इसके आगे नहीं जाना जा सकता, इसको सब कुछ जान लिया। और जो जाना वो बहुत कुछ जाना जाता है, कम नहीं होता है वो। तो ये उसकी सीमा है। अभी हम किसको जानते हैं? अभी शरीर को जानते हैं, मन को जानते हैं, प्राण को जानते हैं। आत्मलोक तो जानते ही नहीं। 5 कोश बताए हैं ना हमारे अस्तित्व के। तो अभी तो हम केवल अन्नमय कोश को जानते हैं, मनोमय को जानते हैं, प्राणमय को जानते हैं। 2 तो अभी अछूते हैं, उसमें तो एंट्री हुई नहीं अभी हमारी। तो ये इस सारे प्रसंग का उद्देश्य था। साम के माध्यम से उपासना का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये इनका परस्पर संवाद के माध्यम से बताया। दीदी जी एक प्रश्न जी। जैसे हमने पृथ्वी को या इस लोक को शरीर माना या उसको उस दृष्टि से भी देखा, उसी तरह आकाश को जैसे हमने ब्रह्म माना तो उसको हम आत्मा की दृष्टि से भी देख सकते हैं। और क्या, अध्यात्म की दृष्टि से केवल शरीर और शरीर को मिलने वाले सुख, इतने मात्र के लिए यदि कोई ईश्वर की उपासना करता है तो ये उसके लिए निंदनीय है। उसकी मूर्धा विपतिष्यति, गिर जाएगी उसकी मूर्धा। कितना आगे चलेगा ऐसा व्यक्ति जो केवल शरीर को और शारीरिक सुखों को आधार बना के अपने जीवन की यात्रा आगे बढ़ा रहा है। तो शरीर वृद्ध होगा, जर्जर होगा, सुखों का भी ह्रास होगा, और अंत में इस व्यक्ति को क्या मिलेगा? निंदा मिलेगी। इसने सारा जीवन किसमें खो दिया? ऐसे बहुत है ना, धनी लोग हैं,
ऐसे बहुत पहलवान लोग भी हैं जिन्होंने सारा जीवन किसकी उपासना में लगाया? शरीर या शरीर के सुखों की उपासना में। तो हमें कहाँ तक इसका लक्ष्य बनाना है? आत्मा के अनंत लोक। आत्मा आकाश का प्रतीक है यहाँ, क्योंकि हमारी आत्मा का भी अंत नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि वो भी अव्यय है। यद्यपि ईश्वर की दृष्टि से वो शांत है, लेकिन जहां हम खड़े हैं तो हम इतने छोटे से भाग को जानते हैं अभी अपने अस्तित्व के। बहुत ज्यादा अनंत, अनंत मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा बृहत की दृष्टि से कहा जा रहा है। हमारे ही अस्तित्व का बहुत ज्यादा भाग ऐसा है जिसको हम नहीं जानते हैं। तो हमें उसको लक्ष्य बना करके, उसके साक्षात्कार का लक्ष्य बना करके अपनी जीवन यात्रा, अपने सभी कर्म, अपनी सभी सेवाएं और अपने सभी ज्ञान, अपनी सारी उपासनाएं, कर्म कांड, ये सब किसको लक्ष्य में रख करके करने चाहिए? अनंत को, अनंत शक्तियों को। आत्मा की शक्तियां भी अनंत हैं। उन शक्तियों को लक्ष्य में रख करके कि उन सारी शक्तियों को मैं आत्मसात करूं, अनुभव करूं, ये उद्देश्य होना चाहिए योग के पथ का। योग के पथ के पथिक का उद्देश्य केवल शरीर और शरीर को मिलने वाले सुख इतना मात्र नहीं होना चाहिए। केवल ये लोक और स्वर्ग लोक उतना मात्र नहीं होना चाहिए, बल्कि अनंत ब्रह्म उसका लक्ष्य है। ओम दीदी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम सुनते स्वर्ग लोक है, तो कोई कहता है जन्नत है, स्वर्ग लोक है, तो उसमें यानी मोक्ष होने के बाद आनंद की प्राप्ति होती है? नहीं, मोक्ष के बाद नहीं। तो मोक्ष तो ब्रह्म लोक है। दो प्रकार से सुनते, एक तो स्वर्ग और एक बोलते हैं कि जीते जी स्वर्ग बना दो अपना जीवन। तो ठीक है, लेकिन मोक्ष को नहीं जोड़ना उसके साथ जी। और ये कितने लोक होते हैं, इसके कंफ्यूजन? योग दर्शन में 14 भुवन बताए हैं, उसकी खोज करनी चाहिए। कुछ लोगों की खोज हो भी गई है, उनमें कितने लोगों में जीवन है, क्योंकि केवल ये पृथ्वी तो इस ब्रह्मांड में बहुत छोटा सा भाग है ना ब्रह्मांड का। पता नहीं ऐसी पृथ्वियां कितनी होंगी और कितने लोग होंगे ऐसे ऐसे, तो उन पे कैसा जीवन होगा, तो वो सब खोज का विषय है स्थूल रूप से। लेकिन स्वर्ग का जो मुख्य अर्थ है वो है सुख विशेष। तो वो इस शरीर में और इस भूलोक में भी हो सकता है, जैसा कि प्रायः विद्वान लोग उसका अर्थ करते हैं कि सुख विशेष का नाम ही स्वर्ग है। लेकिन इसमें एक विशेष मतलब यहाँ विचार करने योग्य बात यह है कि जैसे गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा कि आप जीते जी यदि इसको जीत लेंगे युद्ध को, तो आपको निष्कंटक राज्य मिलेगा। हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मर गया तो स्वर्ग मिलेगा। तो इसका मतलब है कि इस लोक की बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इस लोक में तो जिंदा जिंदा रहेगा वो, और जिंदा रहेगा तो ये सारा लोक मिलेगा। और मर भी गया तो, क्योंकि कर्तव्य का, अपने स्वधर्म और स्वकर्म का पालन करते हुए मरा है, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधान है स्वर्ग जाने का। तो इससे पता लगता है कि कोई और लोक भी है। तो अब उसके बारे में निश्चित रूप से हमारा कोई अनुभव नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं। स्वर्ग कब मिलता है? तो लोकोक्ति भी है ना, आपा मारे स्वर्ग दिखता है। स्वर्ग कब दिखता है? अपने आप को मारने से, तभी तो मारा नहीं, तो कोई अनुभव नहीं है। और जो कहते हैं इस लोक, इस पृथ्वी के ही जो सुख विशेष हैं उनका नाम ही स्वर्ग है, तो वो सुख विशेष भी कब मिलते हैं व्यक्ति को? जब वो अपने आप को मारता है। अपने आप को मारता है मतलब अपनी कामनाओं को, अपने अहंकार को, अपनी इच्छाओं को जब व्यक्ति मार देता है तब स्वर्ग दिखता है। और जब अपनी कोई कामना ही नहीं रही, कोई इच्छा ही नहीं रही, कोई तृष्णा ही नहीं रही, फिर उस स्वर्ग का करें भी क्या? जब कामना है तब मिले, तब तो कुछ अच्छा लगे, तब तक वो मिलता नहीं है। और जब मिलता है तब कामना ही नहीं होती है,
इच्छाएं होती नहीं है। तो ये ऐसा ही है, जो खुद को मारने के लिए तैयार है उसको स्वर्ग मिल जाएगा, जो खुद को मारने के लिए तैयार नहीं है उसको नहीं मिलेगा। अब ये एक कथानक के माध्यम से बता रहे हैं, साम की ही महिमा बता रहे हैं, वो ही प्रसंग चल रहा है, उद्गीत का ही एक प्रसंग चल रहा है साम के माध्यम से, साम वेद के माध्यम से। तो एक कथा का आश्रय ले रहे हैं। तो मंत्र बोलिए। मटची हतेषु कुरुष्वाटिक्या सहजायया उषस्तिह चाक्रायण इब्भग्रामे प्रदानक उवास। मटची हतेषु कुरुषु, ये उसका नाम है। मटची हतेषु माने बिजली से जो आहत हो गए, बिजली और ओले गिरते हैं ना कभी कभी, ऐसा तूफान आता है सृष्टि में, तो उस तूफान से हतेषु नष्ट हुए। कुरुषु, कुरु देश में, ये देश का नाम है। कुरु देश में एक बार इस तरह का तूफान आया कि सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। ये कुरु देश के रहने वाले थे। कौन? चाक्रायण। तो कहा आटिक्या सह जायया, उनकी पत्नी का नाम है अटिकी। तो आटिक्या जायया सह, अपनी पत्नी आटिकी के साथ उषस्ति है चाक्रायण, उषस्ति चाक्रायण नाम के एक ऋषि इब्भग्रामे, इब्भ कहते हैं महावत, महावत मतलब हाथी को जो पालता है, हाथियों का जो पालक है। इब्भग्रामे, जिस गांव में महावत रहते थे, माने महावतों की संख्या ज्यादा थी उसमें। तो इब्भग्रामे प्रदानक उवास, प्रदानक मतलब प्रकृष्ट द्राणक, लेने वाला अर्थात मांगने वाला, निर्धन। तो एक निर्धन चाक्रायण उषस्ति नाम का एक ऋषि रहता था अपनी पत्नी के साथ। वास्तव में वो कहाँ का रहने वाला था? कुरु देश का। लेकिन कुरु देश में तूफान से सब नष्ट भ्रष्ट हो गया, तो फिर वो वहां से आकर के और यहाँ आ गया, इन महावतों के गांव में आ गया। सह एभ्यम कुलमाशान खादंतम बिभिक्षे तम होवाच नेतो अन्ये विद्यन्ते यच्च येम इम उपनिहिता इति। सह, उस चाक्रायण ऋषि ने, सह एभ्यम कुलमाशान खादंतम, एभ्य मतलब ये जो महावत थे इनसे, और वो महावत क्या कर रहे थे? कुलमाशान खादंतम, जो कुलमाश को खा रहे थे। कुलमाश मतलब कुल्थी या उड़द भी होता है। तो उड़द को जो खा रहे थे, भिगो के खा रहे होंगे अंकुरित करके उसको, कुल्थी को, तो उनसे कुलमाश खाते हुए इन महावतों से विभिक्षे, इसने चाक्रायण ने भिक्षा मांगी कि थोड़ा मुझे भी दे दो। वो खा रहे थे उड़द। तम होवाच, उस ऋषि से उन्होंने कहा, न इतो अन्य विद्यन्ते, जो हमने खाना शुरू कर दिया इससे अन्य नहीं हमारे पास, एक्स्ट्रा नहीं है, जो हम खा रहे हैं इतना ही है हमारे पास। न इतो अन्य विद्यन्ते यच्च ये म इमे उपनिहिता इति। तो कहा यच्च में इमे, ये जितने उड़द हमारे पास में रखे हैं जो हम खा रहे हैं, उपनिहिता मतलब हमारे पास है, निहित हैं, जो हम खा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, इतने ही हमारे पास हैं। न इतो अन्य, इससे ज्यादा नहीं है, तो आपको क्या दें? तो इन्होंने कहा एतेषाम में दे, में नहीं है, में नहीं, में चतुर्थी विभक्ति में देही इति होवाच तान अस्मै प्रददौ हंत अननुपानम इति उच्चिष्ठम वै मे पीतम स्यात्
इति होवाच। तो फिर इसने ऋषि ने कहा एतेषाम में देही, इन्हीं में से दे दो जो आप खा रहे हो। उन्होंने कहा और तो है नहीं हमारे पास एक्स्ट्रा, तो इन्होंने कहा इन्हीं में से दे दो जो आप खा रहे हैं। एतेषाम में देही इति होवाच, ऐसा उन्होंने कहा चाक्रण ऋषि ने कि मुझे इसी में से दे दो। तान अस्मयी प्रददौ, तो उन्होंने अस्मयी इसके लिए, किसके लिए? चाक्रण ऋषि के लिए, प्रददौ दे दिए। तो यहाँ तम नहीं आया, देखो है ना, अस्मयी आया, क्योंकि दा के योग में कौन सी भक्ति आती है? चतुर्थी आती है। तो अस्मयी प्रददौ, उसके लिए दिया, न कि तम प्रददौ, उसको दिया, ऐसे नहीं है। हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं ना कि उसको दे दिया, उसको दे दिया। यहाँ संस्कृत में फिर चतुर्थी आएगी। तो कहा अस्मयी तान प्रददौ, इसके लिए, चाकर्ण ऋषि के लिए उन्होंने, महावतों ने, प्रददौ कुलमाश दे दिए, उड़द दे दिए। और फिर कहा हंत, ये संबोधन है, हंत अनुपानम इति, बोले इसके ऊपर पीने के लिए भी तो ले लो, उड़द तो ले लिया आपने, कुछ जल आदि भी तो ले लो। अनुपान मतलब खाने के बाद जो पिया जाता है, अर्थात जल। अनुपानम इति, तो इसने कहा उच्छिष्टम वही में पीतम स्यात्, यदि मैंने पानी ले लिया तो मैं तुम्हारा झूठा खाने वाला बन जाऊंगा, क्योंकि पानी तुम्हारा झूठा है। उच्छिष्टम वही में पीतम स्यात् इति होवाच, बोले यदि मैंने आपका पिया हुआ पानी ले लिया तो मैं कैसा बन जाऊंगा? झूठा खाने वाला बन जाऊंगा। मैं झूठा खाने वाला नहीं हूँ। तो उनको भी आश्चर्य हो गया, तो बड़े विचित्र व्यक्ति हैं, अभी उड़द तो खा लिए, हमारे झूठे पानी के लिए बोल रहे हैं कि झूठा खाने वाला नहीं है। तो पूछ रही हैं न स्विदेतेपि उच्छिष्टा इति न वा अजीविष्यम इमान अखादन्निति होवाच कामो व उदपानम इति। महावतों ने पूछा न स्विदेतेपि उच्छिष्टा इति, ये उड़द भी झूठे नहीं थे क्या? पानी को झूठा बता रहे हो, अभी जो मांग के खाया वो क्या था? वो भी तो झूठा ही था। न स्विदेतेपि उच्छिष्टा इति, तो इसने कहा न वा अजीविष्यम, ये नहीं खाता तो जी नहीं पाता, आपद धर्म था वो, प्राण चले जा रहे थे, इतना भूख लगी थी। न वा अजीविष्यम ईमान अखादन, इनको न खाते हुए, अर्थात यदि ये नहीं खाता तो फिर क्या होता? मैं मर जाता, जी नहीं पाता। ईमान अखादन अजीविष्यम इति होवाच, ऐसा उसने कहा। कामो व उदापानम इति, लेकिन भले ही पानी तो ना मिले, अब जीवन नहीं जाएगा। तो जीवन का काम चले उतना भोग करना है, ये बताया जा रहा है ऋषि के माध्यम से। काम चल जाए तो फिर उससे ज्यादा भोग की आवश्यकता नहीं है। कामों में उदपानम इति, पानी तो कहीं भी मिल जाएगा, बिना झूठा भी मिल जाएगा, वहां पी लूंगा। नहीं भी मिलेगा तो मरूंगा नहीं पानी के बिना, इसलिए पानी नहीं लूंगा तुम्हारे से। और इससे दूसरा ये भी पता लग रहा है कि आपद धर्म हो तो व्यक्ति, वैशेषिक दर्शन में भी आया है कि आपद धर्म हो तो फिर उल्टा आहार लेकर के भी प्राण की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्राण को बचाना, जीवन को बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन बचेगा तो फिर और पुण्य कमा लेंगे, जितना पाप हुआ है उसके बदले में बहुत सारा पुण्य कमा सकता है व्यक्ति, और बहुत सारी सेवा कर सकता है लोगों की। इसलिए सबसे पहला मनुष्य का उद्देश्य क्या है? प्राणों की रक्षा करना, शरीर को ठीक रखना, शरीर और मन को ठीक रखना। केवल शरीर नहीं, मन को भी ठीक रखना, क्योंकि केवल शरीर ठीक रहे, मन ठीक ना रहे तो भी फिर अपने लिए मुसीबत बनेगा, अपने लिए समस्याएं खड़ी करेगा, दूसरे के लिए भी करेगा।